हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के लिस्ट में जाइए, वहाँ पे दोनों प्रैक्टिस सेट एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। एडुटेरिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतर प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कम से कम आपका यहाँ पे 60 से 65 प्लस आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो अगला प्रैक्टिस सेट जो आएगा उसमें कोशिश कीजिएगा, लेकिन डेली बेस पे आप कोशिश किया कीजिए कि आपका 4 से 5 प्रश्न डेली बेस पे इंक्रीज हो। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस भी बेहतर होगा और स्कोर भी आपका डेली बेस पे बढ़ता चला जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, वीडियो को स्किप न कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलता है, प्लस आपको क्वेश्चन हर एक आपके आंखों के सामने से गुजरता है। तो इससे क्या होता है, कभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में वगैरह पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे आंसर क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 दिनों के भीतर यहाँ पे काम मिलने का अनिवार्य यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट है और सभी को पता ही होगा। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो आज का आंसर देखा जाए तीसरे का क्या होगा। अब आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि डेली आप सभी लोग को एक क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से बताना होता है। सिंपल है, आप सभी लोग बता सकते हैं। चलिए अगला है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र के ये सब अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है। बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। सभी ने आंसर किया होगा ऑप्शन सी, लखनऊ, जो कि आपका लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय याद रखिएगा लखनऊ में है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में आपका मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है। बताइए, जल दिया गया है, वायु दिया गया है और जीवाणु दिया गया है। तो आंसर आप क्या करेंगे। आंसर आप करिएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। जल आपका परितंत्र के अजैविक घटक में आते हैं और वायु, यानी जल और वायु आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3, 4, यानी देखा जाए शुतुरमुर्ग हो जाएगा और हिमचीता हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके दुर्लभ जातियों के अंतर्गत ये सब आते हैं, शुतुरमुर्ग और हिमचीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस सभी को पता होगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। बताइए, समय आपको दिया जा रहा है 3 सेकंड का। आंसर करने के बेहतर है आप आंसर कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा सही करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेक्सोन। हेक्सोन आपका डीएनए में शर्करा पाया जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है किसमें।
किसमें पाया जाता है गोल कृमि? तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, ये क्षुद्रांत्र में यानी क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिटेनस का कारण क्या है? यानी टिटनेस का कारण क्या है? टिटनेस किससे होता है? तो सभी को पता है टिटनेस आपका क्लाजिस्ट्रियम से होता है। आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? आंसर क्या होगा 14 का? बताइए 14 का उत्तर आप सभी लोग का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन क्या? डी। याद रखिएगा 14 का आपका यहाँ पे विटामिन डी उत्तर हो जाएगा। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है, कौन सी क्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये आपकी आती है जल से। आंसर आपका बी हो जाएगा। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला जो वर्णक होता है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्णपीत जैंथोफिल। याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट बख्शी यानी कीट बख्शी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रिंगवर्म हो जाएगा यानी वलय कृमि। याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आणविक कक्षा का अभिन्यास किस से नियंत्रित होता है? बताइए। एक सेकंड, थोड़ा सा माइक सही कर लिया जाए। एक सेकंड। चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा? 20 का देखिए आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पे 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? कोशिश कीजिएगा एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। गलत तो मान लीजिए सेट में हो ही जाता है, लेकिन कोशिश रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए 21 का आंसर आप करेंगे तो अवकरण हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आघात वर्णनीयता। आघात वर्णनीयता आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ढलवां लोहे में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो इसका होता है देखा जाए तो 3 से 5% लमसम देखा जाए तो ये होता है। ठीक है। अगला है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, ऐसा मतलब देखा जाए तो क्योंकि गैस के हिसाब से पूछा गया है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल सामान्य व्यवस्था में होते जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पे यही प्रभाव पड़ता है कि कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या फिर रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? नोदक या फिर रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे प्रयुक्त यानी सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? राइट आंसर करिएगा। तो साथियों आपने आंसर किया होगा फर्मी, जो कि आंसर सभी ने सही किया है, बी उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, बताइएगा। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनॉन। जिनॉन उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, किसमें? तो ये निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिवहन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए कल एक लोग कमेंट किए थे कि सर मेरा 50 प्रश्न ही सही हुआ है। देखिए अगर आपका धीरे धीरे 50 प्रश्न से 55 होता है, 60 होता है, तो आप कमेंट किया कीजिए। आप जो आपका कमेंट आता है उसी को, जैसे आप आज कमेंट किए 50 प्रश्न सही हुआ, तो आपको याद होता है कि हाँ मैंने कल का प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न सही किया है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा उसमें कम से कम ज़्यादा सही करूंगा, कोशिश करूंगा 55-60 हो जाए, ठीक है। तो इससे मैं आपको डेली बेस पे बोलता हूं कि कम से कम जितना आप 60 कीजिए चाहे 70 कीजिए, कमेंट किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है कि आप अपना ही स्कोर बढ़ाने का, एक होता है ना कि अपना रिकॉर्ड तोड़ने में अच्छा लगता है, तो बस वही बात होता है। निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, कौन सी? तो देखा जाए तो अनुप्रस्थ होती हैं और अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी आंसर देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, तो आंसर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती। याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोह। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि, विद्युत, यांत्रिक, रेडियो। तो आपने आंसर क्या किया है? आंसर आपने किया होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसे अधिकार प्राप्त है? तो ये अधिकार देखा जाए तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। आंसर आपका बी हो जाएगा सभी लोगों का। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा, कुल सदस्यों का 1/6। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि में किसे बाहर रखा गया है, बताइए। तो इसका सही उत्तर देखा जाए 38 का, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यायपालिका शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका केंद्र राज्य संबंध में सुधार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। 41 का उत्तर आपका क्या होगा? तो 41 का उत्तर देखा जाए तो आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना होता है। आंसर आपका 41 का ए हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 16 हो जाएगा। 43 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा के विषय में सही क्या है? देखिए, राज्यसभा के विषय में देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, 1-3-4, यानी यह एक स्थायी सदन है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। उसके बाद चौथा कहता है कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। आप इसको याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का उन्मूलन रखा गया है। और ये कब अधिनियम पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1955 में। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या फिर स्थायी मितव्ययता समिति भी है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। याद रखिएगा। प्रवर्ती स्लोपों पर मृदा अपवर्तन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका समोच्च रेखीय जुताई हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो राइट आंसर 48 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, कैप्लर उत्तर हो जाएगा। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और पृथ्वी के धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका मैक्सिको हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं क्या? बताइएगा। तो देखिए, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती हैं। करेक्ट आंसर 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीनीकरण ऊर्जा को यानी अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो राइट आंसर देखा जाए 52 का तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। कोयला, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपका जो गुरु महिसानी हो जाएगा, ये आपका किस में जाएगा? ये लौह अयस्क में चला जाएगा। तलचर देखा जाए तो ये आपका कोयला में चला जाएगा। जादूगोड़ा देखा जाए तो ये आपका यूरेनियम, और जो आपका जावर है ये आपका सीसा में चला जाएगा। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये आप सभी लोग का देखा जाए तो कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान में। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो राइट आंसर आपका सतलज और व्यास हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? तो निम्बकाचार्य ने किया था। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आंसर कोशिश कीजिए सही कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था?
तो उनको सेट्टी कहा जाता था। आंसर आपका बी हो जाएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर दिसंबर 1911 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सही उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो सही उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर 1940 को। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइएगा, किसे कहा जाता है? तो विलियम बेंटिक को कहा जाता है, जो सभी को पता होगा। आंसर सभी ने ए किया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात भाषा में, यानी गुजराती भाषा में देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? बताइएगा, 66 का उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटर कमीशन 1882। याद रखिएगा। करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी पागलपंथी विद्रोह। याद रखिएगा, आंसर आपका 67 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि जापान ने पर्ल हार्बर कब आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? बताइएगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था डगलस स्टुअर्ट। आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। आंसर आपका बी हो जाएगा। उमंग मोबाइल ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 72 का? देखिए, 72 का उत्तर आपका रविशंकर प्रसाद हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में अंग्रिता शेरपा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से विख्यात या फिर संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्वतारोही, यानी वो पर्वतारोही थे। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा कवच। आंसर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट, यहाँ पे देखिए स्कूट ने किट वितरित करने, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला में, यानी जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आंसर आपका बी हो जाएगा।
एशियाई खेल 2020 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा, याद रखिएगा, ह्वांगझू यानी चीन, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबाला। अंबाला आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये बताइएगा। तो ये आपका सिक्किम में किया गया है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपका गधा हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशनल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यह आपका किया गया है उत्तराखंड में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो सुनील शर्मा हो जाएंगे। इसके पहले वीके यादव थे, याद रखिएगा। डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आंसर आपका यूक्रेन हो जाएगा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान क्या था? तो 43वां यानी 43वां स्थान था, आंसर आपका डी हो जाएगा। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक देखा जाए तो उत्तर आपका प्रदीप श्रीवास्तव हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 3 मई को। अगला प्रश्न, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका जीतन राम मांझी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। वजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को, बताइएगा कि नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या फिर महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबरीना सिंह। तो देखिए आपका यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप परेशान न होइए, आपको PDF आज मिल जाएगा। तो मैथ्स यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो इसको आप अच्छे से लगा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।